यह घटना मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। हमारी अंतिम परीक्षाएं आ रही थीं और मुझे अभी भी बहुत तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल का पुस्तकालय 5 बजे बंद हो जाता था, लेकिन परीक्षाओं के कारण स्कूल ने फैसला किया कि पुस्तकालय आधी रात तक खुला रहेगा, ताकि अगर बच्चे चाहें तो वे रुक कर पढ़ाई कर सकें और परीक्षा की तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैं शांत, सुकून भरे पुस्तकालय में पढ़ना पसंद करता था और ज्यादातर वहीं परीक्षा की तैयारी करता था। उस दिन मैं अपने घर से 6 बजे निकला और जल्द ही परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकालय पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना डूबा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि अब 10 बज गए हैं। मैं पुस्तकालय में इतनी देर तक कभी नहीं रुका था। आमतौर पर मैं लगभग 8 बजे घर जा रहा होता था। यहाँ तक कि 8 बजे भी पुस्तकालय में कम से कम कुछ छात्र होते थे, लेकिन 10 बजे पूरी तरह से सन्नाटा था। मेरे पास केवल 10 से 15 मिनट का काम बचा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि इसे जल्दी पूरा कर लूंगा और फिर घर लौट आऊंगा। मैं काम में खोया था जब मैंने किसी को लंगड़ाते हुए सुना। मैंने जल्दी से किताबें उठाईं और पुस्तकालय से भाग गया। हमारे स्कूल पुस्तकालय के बाहर एक बहुत लंबा गलियारा है। उस गलियारे के अंत में दाएं मुड़ने पर स्कूल का बाहरी द्वार मिलता है। मैं गलियारे से होकर तेजी से बाहर निकलने वाला था जब मैंने देखा कि गलियारे के अंत में एक महिला खड़ी है। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आया मुझे और अधिक असहज महसूस होने लगा। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने पुकारा, कौन है वहाँ? जैसे ही मैंने यह कहा, वह कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। थकावट और भूख के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सड़क अजीब तरह से बिल्कुल खाली थी, जो बेहद अजीब था क्योंकि यह सड़क आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती है। रात में भी आप लोगों को इस सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं। घबराहट और डर के कारण मैं चलते समय जमीन की ओर देखता रहा। मैं लगभग घर पहुंच गया था जब अचानक मैंने जमीन पर एक परछाई देखी जो मेरी ओर फैल रही थी। हालांकि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे सामने चल रही है। मुझे वह बहुत अजीब लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह विकलांग हो और उसे चलने में परेशानी हो रही हो, और वह इतनी धीमी गति से चल रही थी कि मैं तुरंत उसके पास पहुंच गया। अब मैं उसके इतने करीब था कि मैं उसे साफ साफ देख सकता था। उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। साथ ही उसके बाल बहुत बिखरे हुए लग रहे थे। मुझे यह इतना अजीब लगा कि मैं अपनी जगह पर ही ठिठक गया। मेरा अंतर्मन मुझे बार बार कह रहा था कि इस औरत के पास मत जाओ। मुझ में हिम्मत भी नहीं थी कि उससे आगे निकलकर चलता रहूं। वह मेरी बेटी है। सदमे के कारण मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे नहीं पता था कि उसके अजीब सवाल का जवाब कैसे दूं। डर के मारे मैंने दूर दूर उस औरत की ओर इशारा किया। वहां पर मैं बस चाहता था कि वह चली जाए। वह लंगड़ाते हुए वहां पहुंची जहां मैंने इशारा किया था, और वह इतनी दूर चली गई कि मैं उसे अब देख भी नहीं पा रहा था। मैं इस ख्याल से डर गया था कि वह फिर से मेरे सामने आ सकती है, इसलिए मैं जितनी तेजी से हो सका दौड़ा। उस समय मेरा दिमाग किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था सिवाय किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के जो मेरी मदद कर सके, कोई कार या कोई इंसान या कोई भी। और फिर उसी पल मैंने उस महिला को दूर से चिल्लाते हुए सुना। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया, मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी ने मुझे जमीन पर बेहोश पाया और वह मुझे घर ले आया। मुझे उनसे यह पता चला कि 1958 में अगाथा नाम की एक
35 साल की महिला थी। उसकी एक 10 साल की बेटी थी जो ईडन हिल स्कूल में भी पढ़ती थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उसका एक्सीडेंट हुआ और वह मर गई। अगाथा अपने बच्चे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके बाद अगाथा का भूत ईडन हिल स्कूल और आसपास के क्षेत्र में घूमता हुआ देखा गया, जो अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में था। वह अभी भी भटक रही है, इस उम्मीद में कि वह एक बार फिर से अपनी बेटी से मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं एक और डरावनी कहानी के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।